अच्छा, मेयर थ्योरी में हमारे पास कुछ डेफिनिशंस हैं। सबसे पहले डेफिनिशन है हमारे पास सिंपल फंक्शन की। सिंपल फंक्शन में इस तरह होगा कि अगर आप कोई भी मेयर स्पेस ले लें, मेयर स्पेस जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक्स में हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है, म्यू हमारे पास मेयर फंक्शन होता है और एस जो है वो हमारे पास सेमी रिंग होता है। तो एक्स एस म्यू ये हमारे पास मेयर स्पेस हो गया। हम अब एक मेयरेबल फंक्शन लेते हैं फाई फ्रॉम एक्स टू आर। तो फाई को हम सिंपल फंक्शन कहेंगे इफ इट टेक्स फाइनाइट वैल्यूज ऑन एक्स या फाई ऑफ एक्स इज फाइनाइट सेट। इस बात का मतलब ये है कि जब हम देखें फाई फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू आर, तो ऑब्वियसली इसको हम डोमेन जो है इसकी एक्स है, एक्स से जब हम इसको कोई पॉइंट देंगे तो ये हमें जो इन रिटर्न जो हमें आउटपुट देगा वो रियल नंबर होगी ना, और उसकी रेंज क्या है हमारे पास रियल नंबर है। तो देखें कोई भी जनरल हम एक पॉइंट दें ना, कोई भी पॉइंट दें तो ये हमें बदले में कोई आउटपुट देगा। कोई भी आप डोमेन से एक्स का कोई पॉइंट दोगे, बदले में ये आपको रियल नंबर देगा। तो अगर इन तमाम इमेजेस में रियल नंबर क्या है फाई के, मतलब अगर हम कोई पॉइंट दे दें एक्स स्मॉल एक्स, अगर हम एक पॉइंट दे दें इस फंक्शन फाई को, तो ये हमें एक रियल नंबर दे देगा। तो वो रियल नंबर उस पॉइंट एक्स का इमेज होगा ना। तो हम ऐसा करते हैं इन तमाम इमेजेस का एक सेट बना देंगे। जब हम इन तमाम इमेजेस फाई ऑफ एक्स, इन तमाम इमेजेस फाई ऑफ एक्स का एक सेट बना देंगे, अगर वो सेट फाइनाइट आएगा तो फिर हम उस फंक्शन को सिंपल बोलेंगे। अगर वो सेट फाइनाइट नहीं आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, तो फिर हम फंक्शन एफ फाई को सिंपल नहीं बोलेंगे। ये इस बात का मतलब है, फाइनाइट वैल्यूज ऑन एक्स का यही मतलब है कि आप इसे सेट एक्स का, यूनिवर्सल सेट एक्स का कोई भी पॉइंट दो, ये जवाब में आपको रियल नंबर देगा। उन तमाम रियल नंबर, उन तमाम इमेजेस को आप लोग इकट्ठा कर दो। इकट्ठा करने से अगर वो फाइनाइट सेट बनता है तो फिर मतलब क्या होगा कि फाई जो है वो सिंपल फंक्शन है, अदरवाइज वो हमारे पास फिर सिंपल फंक्शन नहीं होगा। अगर फाई ऑफ एक्स मतलब इमेजेस का जो सेट है वो इनफाइनाइट बनेगा, तो इस केस में ये फाई जो है सिंपल फंक्शन नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, तो दोबारा से बता दूं कि फाई के सिंपल फंक्शन होने का यही मतलब है कि आप जब डोमेन से कोई पॉइंट दोगे तो हमारे पास इमेज आएगा। तमाम इमेजेस को आप लोग एक सेट में इकट्ठा कर लो। सेट अगर फाइनाइट है तो फाई सिंपल फंक्शन हो गया, सेट इनफाइनाइट है तो फिर फाई सिंपल फंक्शन नहीं होगा हमारे पास। इसकी एग्जांपल हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो हमने पिछली लेक्चर में पढ़ा था, डिरिचलेट फंक्शन हो गया, और बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं सिंपल फंक्शन की। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी सिंपल होता है, डिरिचलेट फंक्शन भी सिंपल होता है हमारे पास। और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ये होता है, इसको हम काय से, ये जो नोटेशन है ना हमारे पास, ये एक्चुअली हमारे पास काय की है, ये एक्स नोटेशन नहीं है बल्कि ये काय CHI काय की नोटेशन है हमारे पास। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ये अगर आप इस यूनिवर्सल सेट एक्स पर ये मतलब कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लोगे किसके हिसाब से, ए के हिसाब से। ए क्या है, सबसेट है एक्स का, तो ये 1 बराबर होगा अगर वो मतलब जब आप एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मतलब एक फंक्शन अगर आपने पॉइंट एक्स पर लिया, तो अगर वो पॉइंट एक्स सेट ए में मौजूद है तो फिर ये 1 के बराबर होगा ये फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। और अगर वो पॉइंट एक्स सेट ए में मौजूद नहीं है तो वो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन 0 के बराबर होगा। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की यही डेफिनेशन है कि अगर आप यूनिवर्सल सेट ले लो और उसका सबसेट ले लो, तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में हमारे पास इस तरह से होगा, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आप पॉइंट एक्स पर लोगे तो वो 1 के बराबर होगा अगर वो पॉइंट एक्स सेट ए में मौजूद हो। अगर मौजूद नहीं है तो फिर वो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये मतलब एक तरह से इसकी जो इमेजेस हैं वो क्या है, 0 और 1 है। तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट है, इसी वजह से हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को सिंपल फंक्शन कहते हैं। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास ये सिंपल फंक्शन की। बहरहाल कुछ प्रॉपर्टीज भी ये हैं कि अगर हमारे पास फाई1 और फाई2 अगर सिंपल फंक्शन हो, दो फंक्शन हो, सिंपल फंक्शन हो, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट, इनकी एडिशन, इनका डिफरेंस, ये तीनों भी हमारे पास क्या होंगे, सिंपल होंगे। मतलब सिंपल फंक्शंस का सम भी सिंपल होता है, डिफरेंस भी सिंपल होता है और प्रोडक्ट भी सिंपल होता है हमारे पास। ठीक है, और अब हम इस सिंपल फंक्शन की थोड़ी सी जनरल फॉर्म डिफाइन करते हैं। जनरली आप सिंपल फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करोगे कि ये बराबर होगा पॉइंट AI इंटू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ AI ऑफ x और इसके सम के। ये जो स्मॉल AI है ये क्या है, AI जो है वो हमारे पास A1 A2 A3 अप टू सोन AN तक सेट्स है हमारे पास। AI जो है ये A1 A2 A3 अप टू सोन AK, फिर आगे लेकर AN तक हमारे पास एक n सेट्स हैं। AI जो है वो A1 A2 A3 अप टू सोन AN तक हमारे पास एक सेट्स हैं। ठीक है, AI जो है ये इन मतलब AI जो है ये
कैपिटल AI सेट्स के पॉइंट्स हैं, ठीक हो गया। तो अगर आप सिंपल फंक्शन को जनरली डिफाइन करना चाहते हो तो ये पॉइंट AI और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का प्रोडक्ट लोगे आप, और फिर इन अलग-अलग से मतलब 1 के लिए i = 1 के लिए अलग से प्रोडक्ट लोगे, 2 के लिए अलग से, अप टू सॉन n के लिए अलग से प्रोडक्ट लोगे और इन सबको आप जमा करोगे। मतलब ये समेशन के बराबर है। जनरली अगर आप कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को लेना चाहते हो तो आप इस पॉइंट AI और इस कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की प्रोडक्ट लोगे और इन सबको जमा करोगे। ठीक हो गया ना? और एक और बात ये कि AI जो है ये मतलब A1 से लेकर N तक ये तमाम सेट्स क्या होंगे? डिसजॉइंट होंगे। इसलिए ये जो पॉइंट X है ये किसी एक सेट में ही मौजूद होगा। अगर आप फर्ज़ करो इस यूनिवर्सल सेट से एक पॉइंट लेते हो, या बल्कि इन तमाम फर्ज़ करें AI से अगर आप लोग एक पॉइंट ले लेते हो, ठीक है? तो वो पॉइंट जो होगा वो किसी A1, A2, N में से किसी एक सेट में होगा, सब में मौजूद नहीं होगा, इसलिए कि ये डिसजॉइंट है। तो अगर आप कैरेक्टर सिंपल फंक्शन थोड़ा-सा डिफाइन करना चाहो, तो फिर इस सम को ज़रा एक्सपेंड कर दो। सम को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो देखें सिंपल फंक्शन तो हमने जनरली डिफाइन किया हुआ है, लेकिन सम को अगर आप एक्सपेंड कर दो, मतलब ये इस नोटेशन को ज़रा आप क्लियर करके लिख लो, तो ये बराबर होगा A1 इंटू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू A1 अप टू सोन ये फिर जाएगा AK तक, K कोई भी बस पॉइंट होगा 1 से लेकर N तक, ठीक है ना? K 1 से लेकर N तक कोई भी पॉइंट होगा, AK तक जाएगा अप टू सोन N तक जाएगा। अगर हम कहते हैं कि ये पॉइंट X जो है वो AK में मौजूद है, तो ये बाकी सारे जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है फिर ये 0 के बराबर हो जाएंगे और ये वाला कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन 1 के बराबर आएगा। तो जब ये बाकी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन 0 तो ये बाकी सारे टर्म्स तो 0 हो जाएंगे और ये 1 के बराबर आ जाएगा, तो फिर phi of x हमारे पास क्या आएगा? AK के बराबर आएगा। ठीक हो गया ना? अगर फर्ज करें पॉइंट x जो है AN में है तो phi of x AN के बराबर आएगा। अगर पॉइंट x जो है वो A1 में है तो phi of x A1 के बराबर। अगर पॉइंट x A2 में है तो phi of x A2 के बराबर आएगा। ठीक हो गया? फिर स्टेप फंक्शन ये है कि अगर हम एक फंक्शन f फ्रॉम x टू r डिफाइन करते हैं तो उसको हम स्टेप बोलेंगे। अगर हमारे पास ये सेट x के डिसजॉइंट सबसेट्स एग्जिस्ट करें, यहाँ तक के x जो है वो एक इन सब यूनियन के बराबर हो, मतलब एक तरह से ये AI जो है ये यूनिवर्सल सेट के x के लिए पार्टीशन बनाते हो। AI यूनिवर्सल सेट x के लिए पार्टीशन बनाते हो। पार्टीशन का मतलब यही है कि ये आपस में AI डिसजॉइंट हो और अगर इनका यूनियन ले लिया जाए तो ये यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक है, तो ये पार्टीशन ये होती है कि आपस में डिसजॉइंट होंगे, अगर इनका यूनियन लिया जाएगा तो इससे यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल फंक्शन स्टेप फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होगी कि फंक्शन f जो है वो कांस्टेंट होगा AI पर, मतलब हर AI पर फंक्शन f क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर आप पॉइंट सेट A1 से एक पॉइंट दोगे फंक्शन f को तो ये आपको कांस्टेंट देगा। अगर आप पॉइंट सेट A2 से एक पॉइंट दोगे फंक्शन f को तो ये आपको कांस्टेंट देगा। मतलब हर A1 से लेकर AN तक आप कोई भी सेट लेते हो और पॉइंट देते हो इस फंक्शन f को तो ये आपको जवाब में क्या देगा? कांस्टेंट देगा। ठीक है, ये स्टेप फंक्शन की हमारे पास प्रॉपर्टी है। और सिंपल फंक्शन जो है एक्चुअली स्पेशल केस होता है स्टेप फंक्शन का, मतलब हर सिंपल फंक्शन हमारे पास क्या होता है? स्टेप फंक्शन होता है हमारे पास। ठीक हो गया ना? और एक और बात ये ना कि ये कांस्टेंट मतलब आप एक तरह से कांस्टेंट का ये भी मतलब है कि आप ये जो AI सेट AI से जब आप कोई भी A1 A2 N किसी भी सेट से आप पॉइंट दोगे फंक्शन f को A1 A2 N, इसमें से आप किसी भी सेट से मतलब सेट A1 सेट A2 अप टू सेट AN, इन n सेट्स में से आप किसी भी सेट से फंक्शन f को पॉइंट दोगे तो वो हमेशा एक ही वैल्यू देगा। कोई भी वैल्यू होगी लेकिन एक वैल्यू होगा। जिस तरह यहाँ पर मैंने लिख लिया कि मतलब कोई भी आप एक तरह से दोगे तो वो एक ही पॉइंट आपको देगा। ठीक हो गया ना? ये इसका मतलब ये स्टेप फंक्शन का ये मतलब है हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू हमें देगा ये। ठीक है, फिर आगे आता है हमारे पास लेबेक इंटीग्रल और सिंपल फंक्शन। तो लेबेक इंटीग्रल तो सिंपल है कि अगर आप मतलब इस लेबेक इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू Rn अगर आप लेना चाहते हो, ठीक है, आपको मेजर स्पेस भी गिवन हो, सिंपल फंक्शन भी गिवन हो और सिंपल फंक्शन की जनरल फॉर्म भी आपके पास है, तो अगर इस पर सिंपल फंक्शन पर अगर आप लेबेक इंटीग्रल डिफाइन करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू Rn करोगे और इसमें फिर क्या होगा? इसमें खाली ये होगा कि लेबेक इंटीग्रल से ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मेजर फंक्शन में बदल जाएगा। जब आप सिंपल फंक्शन में तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है ना, लेकिन जब आप
सिंपल फंक्शन पर लेबैक इंटीग्रल लोगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मेयर फंक्शन में बदल जाता है। ये एक बस हमारे पास इसकी मेन बात है। ठीक हो गया? मतलब जब भी आप सिंपल फंक्शन पर लेबैक इंटीग्रल लोगे तो ये समेशन ऑफ दिस पॉइंट ए आई इंटू मेयर ऑफ द सेट ए आई, ठीक है, इसके बराबर होगा, इसके सम के बराबर होगा। ठीक हो गया जी।